किरदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के एपिसोड में हम एक बार फिर से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई हिसार की यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा पर बात करेंगे। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे ऐसे कि आप चौंक सकते हैं। सबसे बड़े दो जो खुलासे हुए हैं वो उसकी चैट को रिट्रीव करने के बाद हुए हैं। एक चैट में वो अपने पाकिस्तान के हैंडलर से कह रही है कि उसकी शादी पाकिस्तान में करवा ली जाए, और एक वीडियो सामने आया है जिसमें ज्योति रानी मल्होत्रा पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के साथ सेल्फी ले रही है। जवान भी उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। और एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ज्योति रानी मल्होत्रा बहुत सारे पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ जुड़ी हुई थी। एक हैंडलर उसका बेहद करीबी था और जैसे जैसे उसके वीडियोस सामने आ रहे हैं उससे ये साबित होता है कि उसे खूब पैसा दिया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से पहले उसका यूट्यूब का जो चैनल था उसमें सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उसके पास पैसा आने लगा वो यूट्यूब के बजाय दूसरी कमाई से आने लगा। हालांकि हिसार पुलिस ने उसके सभी बैंक खातों की जानकारी लेना शुरू किया है। अभी ये पता नहीं लगाया जा सका है कि उसके खातों में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था वो ज़्यादातर पैसा कहाँ से आया था, किस रूट से आया था और यूट्यूब से उसकी कितनी कमाई हुई, और पैसा असल में ज़्यादा पैसा पिछले 3-4 सालों के दौरान उसके पास कहाँ से आया, किस रूप में आया, ये अभी सामने नहीं आ पाया है। क्योंकि जिस तरह से और जिस दर्जे के होटलों में जाकर वो ठहरती थी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो देश के कोई दूसरे हिस्से हों, बांग्लादेश हो या फिर बाली हो, जिस तरह के इंडोनेशिया हो, जिस तरह के देशों में जाकर बड़े बड़े होटलों में वो लग्जरी का आनंद उठा रही थी, वो खर्चा कौन उठा रहा था इसका भी खुलासा होना बाकी है। पुलिस और एनआईए जैसे जो एजेंसियां हैं लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं। और दोस्तों, जिस दिन वो गिरफ्तार हुई थी और गिरफ्तारी के 24 घंटों के दौरान जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई ये कि उसके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स में वृद्धि हो गई। कि 17 तारीख को जब उसे गिरफ्तार किया गया था तब उसके सब्सक्राइबर्स से 3.7 लाख यानी 3,70,000 के करीब, और 18 मई को उसके सब्सक्राइबर हो गए 3,93,000। 20,000 की बढ़ोतरी हुई। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अब डिसेबल कर दिया गया है। फेसबुक और यूट्यूब ही 2 अकाउंट बचे हैं जिनमें जाकर लोग उसकी रंगीन तस्वीरों का आनंद उठा रहे हैं। और मैं आपको ये भी कह दूं, और कहने में कोई गुरेज भी नहीं है, कि जब इस तरह की बदनाम औरतें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं तो लोग कह लीजिए एक मनोरंजन के तौर पर उनके वीडियोस देखने लगते हैं, और सब्सक्राइबर सिर्फ उसी के बड़े हैं। बाकी के जितने यूट्यूबर्स या जो पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए हैं उनकी उतनी चर्चाएं भी नहीं है। ज्योति रानी मल्होत्रा का हर रोज़ नया वीडियो आता है, मीडिया में वो खूब सुर्खियां बटोर रही है, और ये पहली बार नहीं है कि कोई बदनाम औरत जब सुर्खियों में आती है तो उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पंजाब की लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर जो नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार हुई थी, उसके सब्सक्राइबर्स में भी एकाएक उछाल आ गया था। लोगों ने उसके पैरोडी अकाउंट भी बना लिए थे। और उससे पहले लुधियाना की एक जसनीत कौर की नाम की जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, उसे भी ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके सब्सक्राइबर्स में भी उछाला आया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस तरह की औरतें सुर्खियां बटोरती हैं तो लोग उनमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। अब आप ये बताइए, ज्योति रानी मल्होत्रा को सब्सक्राइब करने का क्या मतलब हुआ? ज्योति रानी मल्होत्रा एक बदनाम औरत है, गद्दार औरत है जो देश के साथ धोखा कर रही थी, और किस तरह से वो पाकिस्तान की एजेंसियों का, पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की एम्बेसी का गुणगान करती थी, और इस तरह के वीडियो देखे भी जा रहे थे। तो ऐसी गद्दार औरत को सब्सक्राइब करना या फॉलो करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन एक एंगल जो लोग जिसकी वजह से खिंचे चले आ रहे हैं वो है उसकी कुछ स्टीमी तस्वीरें जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में उसने इन वीडियोस में डाली थी, चाहे वो इंडोनेशिया की हो या दूसरे जगहों की जहाँ पे भी वाटर बॉडीज थी, जहाँ पर वो गई वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखी गई। कुछ लोगों ने तो
तो उसने जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने होते उसकी कीमत भी हमने देखा एक्स पर बता दी कि कितने थी। और कई कई जगहों पे कुछ ऐसी तस्वीरें हैं दोस्तों जिनको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि एक होटल में वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और वहां पर 2 ड्रिंक्स रखी हुई है। अब सवाल ये उठता कि एक ड्रिंक उसकी थी तो दूसरी किसकी थी? क्या वो पाकिस्तानी हैंडलर था जिसके वो संपर्क में थी या जिसके साथ वो कथित तौर पर रिलेशनशिप में थी? और दूसरा बड़ा सवाल है कि वो कहीं कहीं तो ब्लॉगिंग कर रही है लेकिन कई जगह की बाकायदा फोटोग्राफी की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है। तो उसका फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर था कौन? और हमने देखा कि पाकिस्तान जब वो गई तो किस तरह से उत्साह उसका बढ़ा हुआ था और किस तरह से वहां जाकर वो पाकिस्तान को अच्छा बताने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान के हिंदुओं की जनसंख्या 2% रह गई है, लेकिन वो वहां पर एक हिंदू नेता से बातचीत कर रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान में तो हिंदू बहुत अच्छी हालत में, और पाकिस्तान जिस तरह से भारत के ऊपर तोहमतें लगाता है और झूठे आरोप लगाता है कि वहाँ पर जो कम गिनती के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो बहुत तकलीफ झेलते हैं। और अपने ही देश में हिंदू जो कभी काफ़ी बड़ी संख्या में होते थे, आज उनकी संख्या घटकर सिर्फ 2% रही है। लेकिन ज्योति रानी जैसी खाग और गद्दार औरतें किस तरह दूसरे दुश्मन देश में जाकर उन दुश्मन देशों के अधिकारियों की, वहाँ की सरकार की, एम्बेसियों की किस तरह से तारीफ करती है, वो अपने आप में बहुत शर्मसार कर देने वाला है। खैर, अभी तक हिसार पुलिस की तरफ से एक ताज़ा जानकारी ये मिली है कि फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। उसने ये कबूल लिया है कि पाकिस्तान के जो एजेंसीज थी, हैंडलर्स थे, उनके संपर्क में वो थी। लेकिन अभी तक हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई बड़ा खुलासा इसको लेकर नहीं हुआ है। उसके 3 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप जो पुलिस ने जब्त किया था, वो उसकी फोरेंसिक जांच अभी चल रही है। एनआईए भी उससे पूछ रही है, क्योंकि एक बड़ा एंगल सामने आया है कि पाकिस्तान वो तब गई थी इसी साल मार्च में, और उससे पहले वो पहलगाम जाके गई। भारत के कई सेंसिटिव आर्मी इंस्टॉलेशंस, आर्मी एरियाज, कैंटोनमेंट्स में वो गई, और उसमें पठानकोट भी है, राजस्थान की सीमा भी है, और वहाँ पर कहते हैं उसने बारबर्ड वायर जो लगी हुई है, फेंसिंग, उसकी भी तस्वीरें ली थी। लेकिन पठानकोट जाकर उसने कोई तस्वीरें नहीं मिली हैं, लेकिन कई जगहों की तस्वीरें उसने ली, साझा की। तो कुल मिलाकर ज्योति रानी मल्होत्रा का जो किरदार है अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन जो यूट्यूब पर जाकर और फेसबुक पर जाकर उसको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए ज्योति रानी मल्होत्रा एक आइकन है। आइकन भी दूसरे तरीके का, क्योंकि भारतीय औरतों को हम लोग ज़्यादातर उस वेशभूषा में, उस ड्रेस में नहीं देखते जिसमें वो अपने वीडियोस में दिख रही है। तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं, उस तरह की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, उसी में उनको मज़ा आ रहा है। और एक कारण है कि गिरफ्तारी के बाद भी अब ज्योति रानी मल्होत्रा बदनामी लेने के बाद भी सोशल मीडिया पर लोकप्रिय है, हम यही कहेंगे। क्योंकि 24 घंटों में 20,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाना, और सब्सक्राइबर दोस्तों वो होते हैं जो एक्चुअल में सब्सक्राइब करते हैं, और असल में जितने लोगों ने उसके वीडियो देखे होंगे, जो सब्सक्राइबर नहीं है उनकी संख्या कहीं ज़्यादा होगी। तो आप ये कह लीजिए कि अगर हम बदनाम हुए तो क्या हमारा नाम नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ज्योति रानी मल्होत्रा को लोग सर्च कर रहे हैं, और किस लिए सर्च कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऐसे किरदारों को फॉलो करना, सर्च करना अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है। ऐसे लोगों से जितनी नफरत की जाए और जितनी जल्दी ऐसे लोगों को सजा दी जाए, वो ही इस वक्त इसकी डिमांड है। और जहाँ तक ज्योति रानी मल्होत्रा के अलावा हरियाणा के कुछ एक यूट्यूबर ऐसे हैं जो ज्योति रानी से भी ज़्यादा बार पाकिस्तान गए थे, और वहाँ पर उन्होंने न केवल डांस किया, वहाँ के पॉलिटिशियन से मुलाकात की। ज्योति रानी ने भी वहाँ जाकर राजनीतिज्ञों से मुलाकात की, और 2 यूट्यूबर हरियाणा के, जिसमें करनाल के विकास शौरान और उनकी पत्नी रितु खोखर का नाम भी आ रहा है, ये भी पाकिस्तान में गए। वो भी अपने वीडियोस में पाकिस्तान की खूब तारीफ बटोरते देखे गए। इनको पाकिस्तान से गिफ्ट भी मिले। और इसके अलावा पवन टोकोस और रितु सांगवान नाम के जो हरियाणा के निवासी हैं, ये भी यूट्यूबर हैं। ये भी पाकिस्तान जाके आए, वहाँ शादियों में गए, डांस भी किया, वहाँ के नेताओं से मिले। और चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि शौरान कपल, विकास शौरान और रितु खोखर, इन्होंने तो अपने एक वीडियो में यह भी दावा किया है कि जो लोग इनको पाकिस्तान में एस्कॉर्ट कर रहे थे वो तो वहाँ पर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI,
उसके दफ्तर के पास भी ले गए थे। उन्होंने एक वीडियो में ये भी बताया कि वहां पर ऐसे कैमराज लगे हैं जिनमें ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मोहतरमा जब पाकिस्तान सेना के साथ सेल्फियां ले सकती है तो दूसरे गद्दार लोग आईएसआई के दफ्तर के पास चले जाते हैं। इन गद्दारों को क्या करोगे? फिलहाल पुलिस ने ज्योति को ही गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी कई चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं। एक डॉक्टर महोदय भी हैं जो अभी विदेश में हैं, उनकी भी पूछताछ होनी है। हरियाणा पुलिस अब इन लोगों पे जो कह लीजिए शिकंजा कस रही है। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि प्रोटोकॉल बनाया जाएगा और जो लोग पाकिस्तान की तारीफ करते पाए गए उनके खिलाफ एक्शन होगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने चर्चा की कि किस तरह से ज्योति रानी मल्होत्रा अभी भी सुर्खियां बटोर रही है और बदनामी लेने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर पॉपुलर है। आप खुद देख लेना। और बाकी के कई चेहरे जो सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, जो पाकिस्तान प्रस्त हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, उन पर भी जल्द शिकंजा कसेगा और हो सकता है कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी हो। यह था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव हमें मिल रहे हैं। और दोस्तों, आप इन लोगों की हरकत पर क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जब तक हम हाजिर होते हैं दूसरा बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।